ये जब चाहें और जहां चाहें दंगा करा सकते हैं। इनकी मंशा ही यही है कि पहले आप उत्तेजित हों और फिर उसके बाद सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करे और फिर अपनी पीठ थपथपाए कि हमने दंगाइयों को रगड़ दिया है। आप ही दंगा करवाइए और आप ही रगड़ दीजिए। सब कुछ तो आप ही के हाथ में रखा है। जी हाँ, ये बातें सांसद अफजाल अंसारी ने संभल घटना पर दुख जताते हुए कही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि आप ही आग लगाते हैं और आप ही आग बुझाने के नाम पर दंगा करने वालों को रगड़ देते हैं। उन्होंने बहराइच का भी हवाला दिया कि किस तरह बहराइच हिंसा में पुलिस प्रशासन का किरदार संदिग्ध था। तो यूं कहें कि पहले बहराइच और अब संभल, शहर दर शहर दंगे फसाद में जल रहे उत्तर प्रदेश की छवि दुनिया भर में ऐसी बनती जा रही है जहां पर बहुसंख्यक आबादी सरकारी ताकत के बल पर अल्पसंख्यक आबादी को न केवल निशाना बना रही है, बल्कि वो धीरे धीरे मस्जिदों को मंदिर बताने में लगी हुई है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश की अदालतें भी कमोबेश इन मामलात में भागीदार बनती जा रही हैं। यानी कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में 1991 का कानून बना हुआ है और इस कानून के तहत सभी धार्मिक प्लेसेस, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मज़ार हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उसकी स्थिति जो 15 अगस्त 1947 के रोज़ यानी आज़ादी के दिन जो स्थिति थी वो स्थिति बरकरार रखी जाएगी। इसमें कोई छेड़छाड़ और तब्दीली नहीं की जा सकती है। केवल अयोध्या की बाबरी मस्जिद को इससे अलग रखा गया था। लेकिन क्या वजह है कि अदालत भी इस 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लिहाज नहीं करती है? आखिर अदालत इस मामले में किसी याचिका को स्वीकार ही क्यों करती है? यही सवाल सभी लोग उठा रहे हैं। यही बात संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने भी कही है और इसके अलावा कई सारे लोगों ने कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी तरह की बात कही है। दरअसल मामला यह है कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है और उसके साथ ही कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें आई हैं, तभी से दिल में एजेंडा दबाए बैठे हिंदुत्व के ठेकेदार निकल कर सामने आ गए हैं। यूं कहें कि बिल्ली अब थैले से बाहर निकल आई है। भारत में नफरत पैदा करने वाली ताकतें सरकार की मंशा को भांपते हुए अपने एजेंडे के तहत एक के बाद एक करके कई सारी मस्जिदों को मंदिर बताने की होड़ में लगी हुई हैं। और ये काम तब और तेज हो जाता है जब अदालतें ऐसे लोगों के द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेती हैं। यानी अगर अदालतें पहली फुर्सत में ही इस तरह की याचिकाएं जो गलत एजेंडे के तहत लगाई जा रही हैं उन्हें खारिज कर दे तो इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। नफरती ताकतें बहुत ही चतुराई के साथ पहले तो याचिका दाखिल करके अपना दावा पेश करती हैं और कहती हैं कि फलां मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी सर्वे कराई जाए। और कोर्ट भी तुरंत वर्शिप एक्ट कानून को दरकिनार करके सबसे पहले तुरंत सर्वे का आदेश जारी कर देता है। और मीडिया में ये परसेप्शन बना दिया जाता है कि सर्वे ही तो हो रहा है, किसी को डरने की क्या ज़रूरत है। अगर सर्वे में पाया गया कि ये मंदिर नहीं है बल्कि असल में मस्जिद ही है तो इस पर से दावा हटा लिया जाएगा। सच सामने आने दीजिए। सच सामने आने देने में आखिर दिक्कत क्या है? अब यहाँ पर लोग कन्विंस हो जाते हैं कि बात तो यहाँ पर सही है, लेकिन लोगों को ये कौन बताए कि ये पहला जीना पार करने की ये बहुत ही चालाक कोशिश है। क्योंकि जब सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, पूरा तंत्र आपका है, सर्वे करने वाले लोग उसी ख्याल के हैं, उसी सोच के हैं, तो फिर ये दावा करने से कौन रोक सकता है कि यहाँ पर फलां चीज़ मिली है, वहाँ पर फलां निशानी मिली है, इससे ये साबित होता है, उससे वो साबित होता है। ये सब कहने और इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने से कौन रोक सकता है? और अगर एक बार एक रिपोर्ट बनाकर तैयार कर ली गई कि सर्वे टीम ने ये पाया है, वो पाया है, फलां तहखाने में ये मिला है, वजू खाने में वो मिला है, तो फिर इसके बाद का जो मरहला होता है वो किसी भी मस्जिद को हथियाने का और भी आसान हो जाता है। दोबारा से कोर्ट में जाकर के ये कहा जाता है कि सर्वे टीम की रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ पर मंदिर था, रिपोर्ट में मंदिर के अवशेष मिले हैं, इसलिए अब इसकी खुदाई की जाए, कार्बन डेटिंग की जाए, वगैरह वगैरह। जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में क्या कुछ नहीं हुआ। फिर ये जब कुछ हो जाता है तो एक माहौल बनाया जाता है और धीरे धीरे उस मस्जिद को मस्जिद बोलने से लोग बचने लगते हैं। उसको विवादित ढांचा या मंदिर कहा जाने लगता है। फिर कोर्ट के बाहर उसके लिए लॉबिंग की जाती है, जगह जगह मीटिंगें की जाती हैं और ये प्रचार प्रसार किया जाने लगता है कि हमें अपने मंदिर को वापस लेना है। और जब पूरा माहौल बन चुका होता है, बड़े पैमाने पर मस्जिद को मंदिर होने की धारणा बना दी जाती है, फिर कोर्ट भी आस्था के नाम पर बहुसंख्यक आबादी के दबाव में फैसला दे देता है। ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं है, बल्कि मैं हवाले दे रहा हूँ। उसकी मिसाल पूरी दुनिया ने बाबरी मस्जिद के केस में देखा था कि किस तरह तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने आस्था के नाम पर फैसला दे दिया और मस्जिद के सारे सबूत को दरकिनार कर दिया। जबकि जजमेंट की रिपोर्ट में ये बात दर्ज की गई
कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि रामलला के प्रकट होने वाली बात झूठी थी और मस्जिद के अंदर चोरी से मूर्ति ला करके रखी गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में भी मंदिर के ठोस सबूत नहीं मिले, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। यानी कि सारे के सारे एविडेंसेस मस्जिद के पक्ष में थे, लेकिन मेजॉरिटी आबादी का लिहाज करते हुए आस्था की बुनियाद पर यह फैसला दिया गया कि यहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा। और यह दिखाया गया कि आस्था के सामने एविडेंसेस की कोई हैसियत नहीं है। और इस फैसले के कुछ ही महीने बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को बीजेपी ने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। कितना भोंदा मजाक था, जिसने इंसाफ पसंद लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से डगमगा दिया। तो ये सारी बातें यहां जिक्र करने का सिर्फ मकसद इतना ही था कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप बहुत ही चतुराई के साथ काम किया जाता है और मस्जिदों को मंदिर बनाने और कब्जा करने की जो कोशिश की जाती है वो लाजवाब होती है। और यही काम संभल की जामा मस्जिद के बारे में भी की जा रही है। अभी ये पहला जीना है और सर्वे के नाम पर पहला जीना पार करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद वही तरीका अपनाया जाएगा जो इससे पहले के केसेस में अपनाया जाता रहा है। चाहे बाबरी मस्जिद का केस हो या ज्ञानवापी मस्जिद का केस हो, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को ले लीजिए, या इसके अलावा और भी दूसरी मस्जिदें हैं और भी इबादत गाहें हैं। क्योंकि हिंदुत्व की इन नफरती ताकतों को लग रहा है कि ये बहुत ही सुनहरा मौका है और हमारे फेवर में आजकल पूरा माहौल बना हुआ है, सब कुछ हमारे फेवर में है और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जो कुछ भी करना है इन्हीं कुछ सालों में करना है, वरना दोबारा पता नहीं कब मौका मिले, मिले ना मिले। क्योंकि जब तक बीजेपी की सरकारें हैं तब तक ऐसा करना मुमकिन है, और अगर बीजेपी सत्ता से चली जाएगी तो याद रखिए कि लंबे समय तक के लिए जाएगी। और इसीलिए इस मौके को फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार संभल की जामा मस्जिद के मामले में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कहना है मौलाना तौकीर रज़ा का और दूसरे मुस्लिम दानिश्वरों का। उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद को हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इस मामले में हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं और इसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि जब संभल की जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे कराने के लिए सर्वे की टीम पहुंची तो उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पहली बार 19 नवंबर को सर्वे हुआ था। खास बात यह थी कि 19 तारीख को अदालत में याचिका लगाई गई थी और सर्वे की इजाज़त मांगी गई थी और तत्काल रूप से उसी दिन 19 नवंबर ही को सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया था। और बीते कल यानी 24 नवंबर को दूसरा सर्वे था। इस दूसरे सर्वे के लिए विरोध का कारण ये भी था कि जब दूसरे पक्ष के लोग सर्वे के लिए जा रहे थे तो उत्तेजित करने वाले नारे लगाते हुए जा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद हिंसा की शुरुआत होती है। और उस हिंसा के नतीजे में अब तक जानकारी के मुताबिक 4 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो चुकी है और आरोप है कि उन्हें पुलिस ने गोली मारी है। वायरल वीडियो में पुलिस को गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। वहीं इसके साथ ही पुलिस के भी कई सारे एहलकार घायल हुए हैं। हिंसा के बाद प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए संभल और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया है और पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में ले लिया है और भी कई सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन इस मामले में दंगा फैलाने वालों को ऐसी कार्रवाई की बात कह रहा है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन से एक बहुत ही मासूमाना सवाल है कि अगर दंगा फैलाने वाला या साजिश करने वाला आपके सुविधा अनुसार ना निकला तो आपकी कार्रवाई कैसी होगी? बहुत ही मासूमाना सवाल है। खास बात यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर बीते दिनों फैसला ना दिया होता तो अब तक वहां बुलडोजर भी पहुंच चुका होता है और घरों की नपाई जोखाई सब कुछ शुरू हो चुकी होती, आरोपियों के घर अवैध साबित हो चुके होते अब तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वहां पर कोई भी घर अवैध नहीं है। ये कितना शानदार चुटकुला है, ये अब तक कितना शानदार चुटकुला हुआ करता था बुलडोजर वाला, है ना। लेकिन अब ये चुटकुला बंद हो गया है। वैसे अभी संभल में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सर्वे के बाद जामा मस्जिद के आसपास के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस मामले में जो सर्वे हुआ है उसके सिलसिले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को की जाएगी और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इस सिलसिले में क्या रुख अपनाया जाता है। दोस्तों, ये पूरी अपडेट थी, हमने आपको बताया। बाकी आपको इस पूरे घटना पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार बड़ी घटनाओं पर न केवल ये कि अपडेट देते हैं बल्कि आपको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हर एंगल से स्टोरी बनाकर देते रहते हैं।